एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास। सैयद जवाद हुसैन और सैयद ज़ौजा सैयद जवाद हुसैन, दुख्तर खतीजा फ़ातिमा, कमर फ़ातिमा और सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी, अहमद बेगम ज़ौजा सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और जहाँ बैठने वाले तमाम जितने अज़ादार हैं उनके मरहूमीन के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बारे दीगर सलावात। जो पढ़ रहे काउंट करके बता दे। 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वश्शफ़ीउल मुज़निबीन अल मुख़ातिबि बित्ताहा यासीन अल नबिय्यिल मुअय्यद व रसूलुल मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमत व बिहा व वालिहा व बनीहा व सिर्रिल मस्तौदिइ फ़ीहा बि अददि मा अहाता बिहि इल्मुक। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है। कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है। ये दीन व ईमान की रूह भी है, दिले फ़ुरूए उसूल भी है। नवीद बाग़े बहिश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है। गौर से सुनिएगा, नवीद बाग़े बहिश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है। ज़मीं पे हो तो अली की ज़ौजा, ज़मीं पे हो तो अली की ज़ौजा, फ़लक पे हो तो बतूल भी है। इसी से आगाज़ है इमामत, इसी से आगाज़ है इमामत, यही रिसालत का ख़ात्मा है। नज़र उठाकर न देख आदम, हिजाब इस्मत में फ़ातिमा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक तमाम तर तारीफ़ें और तमाम तर हम्द व सना उस परवरदिगार आलम के लिए, उस बेहतरीन रब के लिए
कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा कि जिनकी अज़मत के लिए इंसान की ज़बानें थक जाएं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत को बयान नहीं किया जा सकता। जनाब फ़ातिमा ज़हरा जिसके बारे में इमाम मासूम ने फ़रमाया कि हमारी माँ फ़ातिमा शब क़द्र की मानी है। और शब क़द्र के बारे में कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम जानते हो शब क़द्र क्या है? इदराक ही नहीं कर सकते, पहुँच ही नहीं सकते। तो खुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब क़द्र के जनाब फ़ातिमा ज़हरा के बारे में फ़रमाते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा हमारी माँ जो है वो शब क़द्र की मानी है। ख़ुद रसूल खुदा ने जिस कदर अज़मत बयान की है कि आप तसव्वुर करें कि जिस घर का काम आकर फ़रिश्ते करते हों, जिसके बच्चों का झूला फ़रिश्ते झुलाते हों, जिसकी चक्की फ़रिश्ते आकर पीसते हों, उसकी अज़मत कितनी बुलंद होगी। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो झूला झुलाते थे उनका उस फ़रिश्ते का नाम था जिब्रील और जो चक्की पीसते थे उनका नाम था अकाबील। कि तो फ़रिश्ते आसमान से उतरते हैं और जनाब सैयदा की दहलीज़ पर आते हैं। यही बस नहीं है, खुदा आपको जाना नसीब करे और अनकरीब वो दिन आए कि आप जो है वो जाकर मदीने में जाकर देखें कि जो हुजरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा है, जब भी मलाइका आते हैं, जब भी जिब्रील आते हैं और जनाब रसूल खुदा से मुलाकात करने के लिए आते हैं, असल मकसद तो वही लेकर आते हैं ना। पहले खाने सैयदा पर हाज़िरी देते हैं, फिर रसूल खुदा के पास जाते हैं और रसूल खुदा से वापसी में भी वापस नहीं जाते, दोबारा वापसी में खाने सैयदा को सलाम करते हैं और फिर वापस जाते हैं। इस बाब का नाम है बाबे जिब्रील। जो लोग हज पर गए होंगे या जो लोग उम्रे पर गए होंगे उन्होंने इस बाब को बहुत अच्छी तरह देखा होगा, बाबे जिब्रील को बहुत अच्छी तरह देखा होगा कि वो बाब जिसके बारे में कहा गया कि जिब्रील यहाँ से दाखिल होते और सबसे पहला हुजरा जिसका पड़ता है वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा का हुजरा है। वो जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा के आप सोचिए कि परवरदिगार आलम ने किस कदर बेहतरीन खातून बताई। यानी अगर आप ये सोचें कि कोई दुनियावी लालच होगी उनकी तो ये बात ज़हन तस्लीम नहीं करती। अगर उनको दुनियावी लालच होगी, क्योंकि इस तरह के वाक़यात, इस तरह के जो जुमलात हैं वो बहुत उठाए गए हमारी तारीख़ में, हमारी अपने पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। हम देख रहे हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने जो फ़िदक मांगा वो क्यों मांगा। ठीक है, अब जो एक आलिम है और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने तज्ज़िया पेश किया है, उन्होंने वजह लिखी है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने फ़िदक क्यों मांगा। ठीक है, मैं सिर्फ 6 वजूहात आपके सामने बयान करूँगी जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने फ़िदक क्यों मांगा। सबसे पहले कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने फ़िदक मांगने का पहला अमल इसलिए अंजाम दिया ताकि दुनिया इमामत को खिलाफत बिला फ़सल को पहचाने। अगर ये काम ना होता, अगर जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो है वो हक़ ना मांगती, फ़िदक ना मांगती, तो दुनिया इमामत को नहीं पहचान पाती। इमामत को पहचानवाने के लिए, इमामत का इदराक करने के लिए, अब आप सोचिए कि जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा फ़िदक मांगने गई हैं तो दुश्मन इस बात को समझ गया। दुश्मन ने कहा कि अगर आज हमने फ़िदक दे दिया तो कल अली को खिलाफत भी देनी पड़ेगी। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा चाहती भी यही थी कि दुनिया पहचान ले। दूसरी जो वजह है बताया गया कि अगर कोई चीज़ गस्ब की जाती है, गस्ब करने वाला दुनिया में ऐसे तो नहीं पता चलता किसने, हम कितने ज़्यादा लोग बैठे हुए होते हैं और हमें नहीं पता था किसने किसका क्या गस्ब किया हुआ है हक, है ना, जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती। जनाब फ़ातिमा ज़हरा का हक मांगना, मिला नहीं मिला, दिया नहीं दिया, हुकूमत को बेनकाब करना था और बताना था ये हुकूमत जिसकी बुनियाद रखी गई है ये गासिब हुकूमत है और जो भी गासिब हुकूमत होगी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम देखिए हुकूमत के लिए बहुत ही खूबसूरत जुमला कहते हैं, बहुत देखिए बहुत डेप्थ है इसके अंदर। ज़रा सोचिए कि हुक्मरान को कैसा होना चाहिए। इमाम फरमाते हैं हुकूमत कुफ्र से चल सकती है, हुकूमत कुफ्र से चल सकती है, जुल्म से नहीं चल सकती।
कुफर से चल सकती है। आप इस्लाम का लिबादा पहनकर जुल्म करेंगे तो आपका इस्लाम किसी काम का नहीं है। लेकिन आपके पास इस्लाम नहीं है, और आपने जमालुद्दीन अफ़गानी का वो जुमला सुना होगा, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे यहाँ हालात हैं, दुनिया के अंदर हमारे इस्लामी ममालिक कितने हैं, उनके हुक्मरान कितने हैं, और जो गैर इस्लामी ममालिक हैं वो कितने हैं। वो कहते हैं मैंने पूरी दुनिया का दौरा किया, पूरी दुनिया गया, मैं यूरोप भी गया जहाँ पर इस्लाम नहीं है ना, यूरोप में तो इस्लाम नहीं है, जहाँ गैर मुस्लिम ममालिक में वहाँ भी गया, जो मुसलमान ममालिक में गया, मुसलमानों में गया तो इस्लाम नज़र नहीं आया, मुसलमान नज़र आए, इस्लाम नज़र नहीं आया। और जब मैं गैर मुस्लिम में गया तो मुझे इस्लाम नज़र आया, मुसलमान नज़र नहीं आए। तो मौला कायनात फरमाते हैं इस किताब पर, इस दीन पर अमल करो, इससे पहले के गैर कर लें, इससे पहले के गैर कर लें, और गैरों ने कर लिया। तो जनाब फातिमा ज़हरा का ये अमल आप देखिए तारीख़ ने लिखवा दिया। अब आप चाहे सर पीटें, आप चाहे बहुत सारी दलीलें लेकर आ जाएं, जनाब फातिमा ज़हरा ने बेनकाब कर दिया। अगर वो ना उठती, अगर वो ना मांगती, अगर वो ना जाती, तो आज हमें मालूम नहीं होता कि हक छीनने वाला कौन है। तीसरी वजह जो बयान की गई वो ये, हर दौर के अंदर हक अपना छोड़ना इस्लाम ने पसंद नहीं किया। जब आपका एक हक है, क्यों? क्योंकि हक छोड़ने से जालिम जरी हो जाएगा, हक छीनने वाला जो है वो बहादुर हो जाएगा, वो कहेगा इसका छीन लो तो उसका भी छीन लो, वो भी नहीं बोलेगा उसका। आप देखें ये जो दुनिया के अंदर जालिम जो है वो बहुत आगे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? हकदारों ने हक मांगा ही नहीं, कोई अपने हक की आवाज़ के लिए आप उठें तो आप देखें तो 6 दिन के धरने ने हक को साबित किया कि नहीं किया। 6 दिन के धरने ने, 6 दिन पूरा मुल्क बंद होने ने हक को साबित कर दिया। जब कोई अपना हक नहीं मांगता तो वो क्या करता है? वो जालिम के हाथों को मजबूत करता है। इसलिए मजलूम को पसंद नहीं किया। वो मजलूम जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता है और फिर मजलूमियत, ऐसे अल्लाह नहीं सुनेगा। ऐसे हक के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जनाब फातिमा ज़हरा ने लोगों को ये समझाया कि ऐसा नहीं कि जालिम ने आपका हक छीन लिया और आप खामोश बैठ जाएं, कोई बात नहीं, मुझे दुनिया मसला यहाँ पर मसला दुनिया की दिलचस्पी का है ही नहीं। मसला ये कि हकदार का हक है तो वो हकदार को ही मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे ये माशरे के अंदर आप देखिए, बहुत यहाँ पंजाब वाली साइड पे, सिंध वाली साइड पे जहाँ जायदादें होती हैं वहाँ बहुत है। इस्लाम में वाज़े तरीन उसूल है, वाज़े तरीन उसूल। कुरान की बहुत सारी आयात में वाज़े एक अनपढ़ भी जान सकता है। अल्लाह ने बेटे के लिए 2 हिस्से रखे हैं, बेटी के लिए 1 हिस्सा रखता है। लेकिन हम देखते हैं अक्सरियत के अंदर, हमारा जो हम माशरे के अंदर देखते हैं, भाई चाहते हैं बहन का हिस्सा गस्ब कर लें, और कर भी लेते हैं, बहुत सारी जगहों पे कर लेते हैं। और बहनें ये कहती शायद मांगना सही नहीं है, गुनाह हो जाएगा। कुछ ऐसी बहनें वो समझती हैं कि नहीं शायद मांगना गुनाह है, और भाई भी, यानी हमने अपने जो है वो माहौल को ऐसा बना दिया है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऐसा बना दिया है कि शायद ये मांगना गलत है। यही जनाब फातिमा ज़हरा ने समझाया, हक है तो मांगना है। चौथी वजह देखें, जब आप दुनिया के अंदर काम करते हैं, ठीक है, लोगों का दर्द आपके दिल के अंदर है, आप सिला रहमी करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई काम करें, क्या ज़बान से खाली हो जाएगा? खाली बातों से काम नहीं होता। काम करने के लिए फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है ना, पैसे की भी ज़रूरत होती है। वे मस्जिद भी अगर पैसों के नहीं होती है ना, इस मस्जिद के लिए पैसों की ज़रूरत है। कोई भी काम आप अंजाम देते हैं, सिला रहमी करते हैं, किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, ये बगैर पैसों के नहीं होती। जब आप इस काम को अंजाम देते, आपके पास हक मौजूद है जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं, वो कोई और ले लेता है। अक्ल भी ये तकाजा करती है ना कि यहाँ पर हर इंसान को चाहिए कि जिसका हक छीना गया वो उठे। और तारीख़ गवाह है इस बात पर, जो फ़िदक छीना गया वो कितने गरीबों की मदद करता था। उस फ़िदक की जो माल है वो कितने लोगों के घरों के चिरागों को, घरों के चूल्हों को जलाया करता था। तो जब आप इस्लाम के लिए काम करते हैं तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। एक वजह ये भी थी जनाब फातिमा ज़हरा जो फ़िदक मांगने गई, और गई कैसे? क्योंकि रात ही, जिस रात
साथ जनाब रसूल खुदा के जनाजे को छोड़कर हुकूमत तकसीम करने के लिए लोग पहुंच गए। उसी रात जो है वो फिदक को गस्ब कर लिया गया और अगले ही दिन जो है वो जनाब फातिमा ज़ाहिर है, जब किसी, आपने देखा होगा जब किसी ज़मीन पर, आप लोग तो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं पंजाब के लोग, जब हम किसी ज़मीन पर हमला करते हैं या ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ के मज़ारों को निकाल देते हैं, वहाँ जो काम कर रहे हैं तो उनको निकाल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हमारा कब्ज़ा तुम्हारा कब्ज़ा नहीं है। उन तमाम मज़ारों को निकाला गया तो वो सारे आ गए, हमने कहा हमारी तो रोटी रोज़ी इनसे चलती है, अब ये इन्होंने ले लिया, अब उन्होंने हमें बेदखल कर दिया, अब हमारा क्या बनेगा। जनाब फातिमा ज़हरा उन गरीबों के हक़ के लिए खड़ी हुई और फिदक के लिए पहुँच गई और कहा हक़ मांगने की वजह। देखें, जिसने भी हक़ छीना होता है, जो भी हक़ छीनने वाला होता है, अगर आप हक़ तलब कर रहे हैं, ठीक है, उसने हक़ दे दिया तो वो साबित हो जाएगा कैसा है, और उसने हक़ नहीं दिया तब भी वो साबित हो जाएगा वो कैसा है। और जब वो साबित हो जाएगा तो पूरी दुनिया के ऊपर, देखिए इंसान जो है, कहा गया इंसान अपने अमाल के पीछे छुपा हुआ है ना, इंसान अपनी शख्सियत के रूप पर देगा। मोहम्मद आले मोहम्मद इंसान अपनी शख्सियत के पीछे, जो भी वो अमल करता है उसके पीछे वो छुपा हुआ है। जब कोई अमल होता है और उसका रिएक्शन आता है, आपको पता चल जाता है। देखें, ये मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है कि हक़ को पहचाना जाए। दो फरीक लड़ रहे होते हैं, आप दोनों की बात सुनते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आता है कौन हक़ पर है कौन हक़ पर नहीं है, किसने हक़ छीन लिया है किसने हक़ नहीं छीना है, आसानी से समझ में आ जाता है। दुनिया तक ऐसे लोगों को बेनकाब करना, ये जनाब फातिमा ज़हरा का एक बहुत बड़ा कारनामा था, वरना दुनियावी ज़िंदगी के लिए जनाब फातिमा ज़हरा को माल की कोई लालच नहीं थी। जिसने उखरवी दुनिया को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हो, जिसके दर पर फरिश्ते आकर आसमान से रोटियां लाते हों, जिसके घर में आसमान से खाना आता हो, उसे दुनिया की दौलत की ज़रूरत भी क्या है। इंसान अक्ल से सोचे, उसे दुनिया की दौलत की ज़रूरत भी क्या है। और आप देखिए, इतनी पाकीज़ा तरीन खातून है, जनाब रसूल खुदा ने फ़कत मोहब्बत पिदरी में नहीं कहा कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है और जिसने इसको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, सिर्फ मोहब्बत पिदरी में नहीं कहा, बल्कि आप उनकी मकाम और मंजिलत को देखते थे, आप जानते थे कितना मुकम्मल, कितना बुलंद तरीन बीबी फातिमा ज़हरा बुलंदतर सलावत। वो आप जानते थे कितना बुलंद तरीन मकाम है, इबादत है, तो आसमान से सितारा जो है जनाब फातिमा ज़हरा के घर में आ जाता है। ठीक है, अगर नेकी है तो इतनी नेकी शादी का जोड़ा उठाती हैं और दे दिया करती हैं सदक़े के अंदर। मतलब आप दें, आसान हो रही है।
बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु और ख़ुद जनाब फातिमा ज़हरा की जब तहारत पर निगाह पड़ती है तो आप गौर कीजिएगा कि जब कुरान की ये आयत आई और मस्जिद में तमाम लोगों के दरवाज़े बंद कर दिए गए सिवाय जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि तहारत की किस बुलंदतरीन मंजिल पर फाइज थी कि परवरदिगार आलम ने, देखिए खुदा को कनीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुदा कादिर मुतलक है, खुदा अला कुल्ले शैइन कदीर है। खुदा ने कहा हमारी कनीज़ ख़ास है, फातिमा ज़हरा हमारी कनीज़ ख़ास है। खुदा ने कितना करीब जाना कि ज़बान, आप देखिए तहारत का ये आलम है, ज़बान से निकला कि बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी सी रहा है, और दर्जी जिब्राइल जो है वो दर्जी बनकर आए और कपड़े जो है वहाँ पहुँच गए। ज़बान का ये आलम है, इस ज़बान की वजह से यहूदियों की औरतें जो है वो इस्लाम को कबूल करती हैं और एक मुर्दा दुल्हन जो है वो ज़िंदा हो जाती है। इस दम हम तमाम अज़मतों को देख चुके हैं। अज़मत की बुलंदी इस कदर है कि आप देखिए कि रिवायतों ने लिखा है, मैं बार बार पढ़ चुकी हूँ कि जनाब फातिमा ज़हरा ने इतना चूल्हा जलाया, इतना फूंकती थी। ज़ाहिर है जो लोग लकड़ियाँ जलाते हैं वो जानते हैं उन्हें फूंकना पड़ता है, उस फूंकने की वजह से वो धुआं जो आँख में जाता था मुसलसल आँखें सूख रहती थी, चक्कियाँ पीस पीस के हाथ में छाले पड़ जाते थे। तो जनाब फातिमा ज़हरा से कोई सवाल करे कि जनाब फातिमा ज़हरा जितनी बार सुना ये सुना कि घर में फाके हो रहे हैं, कभी खाना मिल जाता है और कभी खाना नहीं मिलता, कभी खाना मिल जाता है कभी खाना नहीं मिलता। जनाब मौला कायनात भी मजदूरी करके जो लेकर आते हैं वो भी अक्सर बांट देते हैं। तो जो इतना खाना पकता कैसे था, फिर इतना खाया जाता था कि भूख नहीं मिटती थी। सब जानते हैं जनाब फातिमा ज़हरा, मैं कभी बार बार सोचती हूँ और मैं पढ़ती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि जनाब फातिमा ज़हरा उन असहाब के खाने को पकाया करती थी इब्तिदा इस्लाम के अंदर। इब्तिदा इस्लाम में जो लोग इस्लाम कबूल करते थे और उनके घर वाले कबीले वाले उनको निकाल देते थे और उनको बिल्कुल जो अपना घर बदर कर दिया जाता था, उनको आगोश रसूलत रिसालत में पनाह मिलती थी। और आगे आगोश रिसालत में पनाह मिलने के बाद वो खुश नसीब तरीन लोग थे जो फातिमा के हाथ की पकी हुई रोटियां खाया करते, जो असहाबे सुफ़ा के नाम से मशहूर हुए। यहाँ पर ज़रा सा रुक जाइए और ज़रा सोचिए, फातिमा की अज़मत को समझने के लिए अजीम दिमाग चाहिए, है ना। फातिमा की अज़मत को समझने के लिए अजीम दिमाग चाहिए। जब हम यहाँ रुकते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि किस तोहम परस्ती में हम पढ़ें कि जनाब फातिमा ज़हरा की नज़र होती है, नियाज देते हैं तो हम मर्दों को नहीं खिलाते हैं, जबकि फातिमा के हाथ की पकी हुई रोटियां जो हैं वो असहाबे सुफ़ा खा रहे हैं। तो ये रिवायत हम कहाँ से लेकर आए? देखिए, जब भी दीन में कोई चीज़ दाखिल की जाती है उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर रीज़न होता है, कोई ना कोई ज़रूर रीज़न होता है। ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे दुश्मन, हमें मारने वाले, हमसे दुश्मनी दिखाने वाले हमारी हिमायत में मच में जाके खड़े हो गए। किसी ने पूछा क्यों? किसी ने पूछा क्यों खड़े हो गए? पीछे कुछ अज़ाइम थे, हमें इस्तेमाल करने के अज़ाइम थे, हमें इस्तेमाल करके अपना जो है वो उल्लू सीधा किया जाना था। अगर इंसान समझ जाए, मौला कायनात ने, ये जो मौला कायनात के जुमला मशहूर हुआ ना, ये हमारे लिए था। जब सुफियान आया और उसने कहा मौला हुकूमत चली गई, आपका हक था, क्यों नहीं बोले आप इजाज़त तो दें, मैं आपके लिए लड़ूंगा, हक आपको दिलाऊंगा, आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। मैं तो कूफे की गलियां भर दूंगा, तमाम तर कूफे की गलियों को सिपाहियों से भर दूंगा और आपका हक आपको दिला कर रहूँगा। इमाम ने कहा तुम कब इस्लाम से दोस्त हो गए? तुम्हें कब से इस्लाम का फोबिया हो गया? तुमने तो हमेशा इस्लाम की मुखालफत की है। वो हमेशा मुखालफत करने वाले, वो तमाम जो है वो दहशतगर्द के लीडर, वो खड़े होकर हमारे लिए बोले तो हमें अकल आनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन बोल रहा है। याद रखिएगा, दुश्मन शनासी एक बहुत बड़ा मरहला है। अगर कोई दुश्मन शनासी नहीं जानता, दुश्मनों के हाथों बर्बाद हो जाता है। किस तरह आप दुश्मनों के हाथों में खिलौना बन जाते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता। और दुश्मन हमला कब करता है? जब आप गमज़दा होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब कुछ छीना जाता है। इसीलिए खुद मासूम ने फरमाया कि अगर कोई मोहब्बत करने वाला आपकी तरफ बढ़ता है और कहता है दुनिया दिलाऊंगा, इमाम ठुकरा देते हैं।
इमाम ठुकरा देते हैं उसको। तो सबसे बड़े इंसान कोशिश करे कि दुश्मन शनासी उसे आनी चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि जो उसकी तरफ बढ़ रहा है, मोहब्बत की हाथ लेकर आया है, उसके पीछे क्या अज़ाइम है। अगर आप देखिए अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, मैं रात भर ये सोचती रही कि परवरदिगार आलम, क्योंकि मैं खुद ज़हनी तौर पर बहुत परेशान थी कि ये क्या है और इसका क्या होना चाहिए, ये क्या हकीकत है। हमने ये लाशें पहली बार नहीं उठाए, हम कह रहे हैं हमारी मीरास है। जिंदान हमारी मीरास, शहादत हमारी मीरास, गुर्बत हमारी मीरास। तो कभी परेशान ना हो इन 3 चीज़ों से, ना कभी गुर्बत से परेशान हो। किसी ने मौला से कहा था कि गुर्बत तो हमारी मीरास है। हमारे मासूमिन ने कब दुनिया की दौलतें देखी हैं, गुर्बत हमारी मीरास है। हमारे मासूम हमेशा जिंदान में रहे हैं, हमेशा हमने लाशें उठाएं। ये सब क्या है, ये गुर्बत, शहादत, जिंदान, ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा फ़ख्र है। और आप देखिए इस फ़ख्र ने कितना बुलंद कर दिया। आम तौर पर आप किसी भंगी को देखते हैं ना, आपके दिल में उतनी अज़मत आती है, मोहब्बत आती है? नहीं आती। किसी फ़र्श अज़ा पर झाड़ू देने वाले को देखें तो आपका दिल करता है कि इससे झाड़ू लें और खुद देना। कितनी अज़मत है, कितनी बुलंदी है, किसकी बिना पर है। ये घर, एक घर है और एक ये इमाम बारगाह, कितनी बुलंदी है। आप इमाम के नाम पर करते हैं, एक झाड़ू की अज़मत भी इतनी बुलंद है। अगर आप इमाम के नाम पर कर रहे हैं तो एक झाड़ू देना भी आपके लिए बाइसे इफ्तिखार हो जाता है। ये मोहब्बत अहले बैत है जिसने आपको ये इज़्ज़तें दी हैं, वरना कहाँ हमारे पास इतनी इज़्ज़तें थी। जितनी इज़्ज़तें हमें दुनिया से मिली हैं ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से। ये फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी कमाल और बुलंदी कमाल की तरफ ज़िंदगी। सोचिए कि जिसके शौहर ने ये कहा हो कि मेरे लिए ये दुनिया एक गोसफन के नाक से निकलने वाला फुजला, मतलब आप सोचें तो इंसान को कराहत आने लगती है, नहीं घिन आती है सोचकर। कहा इस फुजले से भी ज़्यादा हकीर है, उससे भी ज़्यादा हकीर है वो जिसकी ज़ौजा, जिसका शौहर जब जाता है किसी मैदान जंग के अंदर तो सबसे ज़्यादा माले गनीमत पाता है और जब घर में आता है तो खाली हाथ आता है और वो खातून सजदे में गिर जाती है। उनके लिए फ़िदक की क्या अहमियत थी? उनके लिए फ़िदक की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन अगर आज वो ना उड़ती तो हर इंसान कहता बीवी भी तो अपना फ़ख्र छोड़ दिया था, हम भी छोड़ देते हैं, हम उनकी सुन्नत पर चलेंगे, हम भी छोड़ देते हैं। और होता क्या, फिर जालिम मजबूत से मजबूत तर होता जाता। और जब जालिम मजबूत से मजबूत तर होता है, याद रखिएगा मासूम फरमाते हैं, जितनी भी रिवायात है उसके मफहूम के तहत बयान कर रही हूँ, इमाम ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है कि कोई जालिम को मजबूत करे, बेशक उसकी हिमायत से, बेशक जुल्म सह कर। इसीलिए कहा गया जुल्म सहना जुल्म करने से ज़्यादा बदतर है, ज़्यादा बदतर है कि आप उस जुल्म को सहना शुरू कर दें। तो इसीलिए परवरदिगार आलम से सबसे पहले दुआ करें कि परवरदिगार इस फर्श अज़ा पर बैठकर हमें हक परस्त बना और हक का साथ देने वाला बना। और अगर आपको अंदाज़ा हो जिन जिन लोगों ने दुआ की होगी, जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा, क्योंकि मैंने भी महसूस किया, बहुत सारे लोगों से जिससे मेरी बात हुई उन्होंने भी महसूस किया कि हम ये सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या मसले का हल होगा। तो एक लम्हे के लिए इमाम ज़मान को पुकारा, इमाम ज़मान से कहा या इमाम ज़माना, हम मज़लूम की हिमायत में खड़े हुए हैं, हम जानते पीछे क्या सियासत है, हम मज़लूम की हिमायत में खड़े हुए हैं और मज़लूम का साथ देना चाहते हैं, गलत नहीं होना चाहते, गलत जगह नहीं पहुंचना चाहते। और आप जानते हैं कि हमारा साथ किस खुलूस के साथ है। अगर आपकी मदद ना आई तो गुमराह में हो जाएंगे, फिर ना जाने कौन हमें इस्तेमाल करेगा, नहीं मालूम। और यकीन कीजिए इमाम का साथ था कि तसव्वुर में नहीं आ सकता था। आप पिछले धरनों से वाकिफ़ है, 18 दिन ये मैयतें पड़ी रही। पिछले दौर के अंदर हमने वो देखें, इससे पहले हमने 100 जनाजे उठाए हैं, 200 लोग, 250 लोग। शिकारपुर वाक़या याद हो, कराची में 2 बिल्डिंगें उड़ा दी गई वो याद होगा, मुल्तान में जो धमाके हुए याद है। कितनी लाशें हमने उठाई हैं, कितनी लाशें उठाई हैं। बहरहाल ये दौर उस दौर से कुछ बेहतर है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग हमारे लिए। बहरहाल जो हमारे हक़ में ना बोले, अलबत्ता ये कि मुश्किलात तो हैं,
मुश्किलात तो देखनी है, लेकिन अगर इस मुश्किलात को समझ गए, इस मुश्किलात को परवान चढ़ गए, तो आपको समझ में आएगा बीबी फातिमा ज़हरा चाहती क्या है। जब जनाब फातिमा ज़हरा देखें, ये तो सारी बात हो गई इस बात की कि बीबी ने हक़ क्यों मांगा, है ना, क्यों मांगा। अच्छा, हक़ मांगने, हर इंसान का हक़ मांगने का एक तरीक़ेकार होता है। मैं अपना हक़ कैसे मांगती हूँ, आप अपना हक़ कैसे मांगते हैं। इमाम फरमाते हैं कभी कभी मांगने का एक तरीक़ेकार है, और यही तरीक़ेकार अल्लाह जो आपको सवाब देता है, अजर देता है, तरीक़ेकार पे तो देता है। तरीक़ेकार कैसा है? इमाम मासूम इसीलिए फरमाते हैं कि याद रखना, कभी अल्फाज दुख नहीं देते, लहजे दुख देते हैं। अल्फाज नहीं दुख देते, लहजे दुख देते हैं। दुरूद पढ़ देगा मोहम्मद आले। इसीलिए इन मजालिस का उन्वान जनाब फातिमा ज़हरा का खुतबा और हमारे दौर जदीद के हालात, और उसमें हमारी ज़िम्मेदारी बयान की गई। इसको जो है वो अपना सरनामा एक कलाम बनाया, और इंशाअल्लाह इसी मौजू पर हमारी ये गुफ्तगू चलेगी। दूर कर देगा और जनाब फातिमा ज़हरा के हक़ मांगने का अंदाज़ क्या था। वो खुतबा जो हम बार बार कहते हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा मांगने गई थी, वो खुतबा फ़िदक, इससे पहले भी मैं मजालिस में पढ़ चुकी हूँ और अब मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन गौर से सुनिएगा, इस खुतबे को याद रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि बीबी की अज़मत जो है वो कितनी बुलंद थी। बीबी ने खुतबे का आगाज़ किया। आप सोचिए, रिवायतों ने लिखा है कि ख़ुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रफ्तार और गुफ्तार के अंदर, उठने और बैठने के अंदर, यानी कि हर आदत के अंदर जितनी नज़दीक जनाब फातिमा ज़हरा रसूल खुदा से कोई नहीं था, नज़दीक तरीन थी। और जब जनाब फातिमा ज़हरा फ़िदक का खुतबा देने के लिए आई हैं, तो अबाए रसूल खुदा को पहन कर आई हैं। और जब आप सोचिए, मैं कभी सोचती हूँ या अल्लाह, वो क्या मंज़र होगा कि फ़ातिमा चल रही थी और लोग रो रहे थे। फ़ातिमा ने जो है, जनाब फातिमा ज़हरा ने वो जगह जहाँ पर उन्हें खुतबा देना था, बस आपका दरवाज़ा तो अंदर ही खुलता था ना, आप वहाँ से दाखिल हो सकती थी, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं लिया। आप बाहर गई और बाहर का वो पूरा लोगों को बताती हुई कि मैं इस हक़ को, ताकि कल लोग ये ना कह दें कि अंदर की बात थी, हमें तो पता ही चला, फातिमा का दरवाज़ा तो अंदर ही खुलता था, अंदर से ही उन्होंने कुछ कहा, हमें तो मालूम ही नहीं हुआ। पूरे मदीने को बताती हुई आई कि मैं क्या काम करने के लिए जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ। आप सोचिए, अभी बीबी ने कुछ कहना नहीं शुरू किया था, पर्दा लगाया गया था, लेकिन उनका अंदाज़, उनका चलने का अंदाज़, उनका रुकने का अंदाज़, उनका हाथ उठाने का अंदाज़ रसूल खुदा को इतना याद कराने लगा कि लोग रो रहे थे आंसुओं से। और रिवायतों ने लिखा है कि इतना रोए हैं लोग, बीबी भी रोई। बीबी, जितना बीबी रोती थी उतने ही लोगों की आवाज़ बुलंद हुई थी। कितना दिन है ये? रसूल की वफ़ात का दूसरा दिन, रसूल की वफ़ात का दूसरा दिन। एक बेटी के ऊपर बाप के जाने का गम तो वैसा ही होता है, कि दूसरा गम क्या है? दूसरा गम ये है कि उम्मत ने आंखें फेर ली हैं। वो जो रसूल खुदा हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम लेकर आए हैं, उसका जनाजा चंद लोगों ने उठाया है। ये बहुत बड़ा गम था बीबी के लिए, कोई आसान गम नहीं था। रो रही थी और मजमा भी रो रहा था, और यहाँ तक कि जनाब फातिमा ज़हरा कुछ, यानी रोने का ये आलम था कि बीबी कहना चाहती थी और आवाज़ शिद्दत से खामोश हो जाती थी। फिर जनाब फातिमा ज़हरा ने कहना शुरू किया, और कहाँ से शुरू किया? कहा, पहला जुमला, सनाए कामिल है अल्लाह के लिए इन नेमतों पर जो उसने हमें अता फरमाई, हम सबको, यानी उन नेमतों पर मैं खुदा की हम्द करती हूँ जो नेमतें उसने अता की हैं। और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत जुमला फरमाती है, मैं उस समझ पर, उस अक्ल पर अल्लाह की हम्दो सना करती हूँ जिस समझ को उसने अच्छाई और बुराई के लिए पैदा किया। अगर देखिए, हर इंसान के जहन के अंदर है ना, अगर हमारे जहन के अंदर अच्छाई और बुराई की पहचान ही ना हो, हम आम बंदों के लिए कहते हैं इतना पागल इंसान है कि इसको सही और गलत का पता ही नहीं चला, ये कैसा था इसको। ये एक नेमतों में से एक नेमत है कि आपका जहन बताता है ये सही है ये गलत है। ये अल्लाह की नेमत है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने नेकी और बदी को इल्हाम किया है,
तुम्हारे जहनों के अंदर इल्हाम किया है। ये बीबी इस ज़िक्र को बयान करती है। खुतबे को मैंने शुरू किया, इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि 10 मजलिसों के अंदर इस खुतबे के ही अल्फाज आपके सामने, हमारी क्या हैसियत, हमारे अल्फाज की क्या हैसियत, हमारे इल्म की क्या हैसियत, बीबी के अल्फाज आपके सामने पढ़े जाएँ। बीबी कहती है कि परवरदिगार, मैं तेरी तारीफ़ करती हूँ उस अक़ल के लिए, उस समझ के लिए जो अच्छाई और बुराई की तमीज़ करने के लिए तूने अता की है। अच्छाई, इसका मतलब बीबी का पहला जुमला ये बता रहा है कि मैं जो यहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं जो मांग रही हूँ, मैं अच्छाई और बुराई की तमीज़ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और तुम सब भी जानते हो, क्योंकि अल्लाह ने ये तमीज़ सबको दी है, किसी एक को नहीं दी। और फिर फरमाया, और इसकी हमदो सना इन नेमतों पर जो उसने पेशगी दे दी। कितनी नेमतें पेशगी देती, हमारे पैदा होने से पहले माँ बाप हमें दे दिए, हमारे पैदा होने से ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर दिया, हमारे पैदा होने से पहले हमारी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया, कितनी नेमतें पेशगी दे दी। यानी इंसान उसकी नेमतों पर गौर करे। कौन फरमा रही है? कि बीवी सैयदा फरमा रही हैं। मार्फत से भरा हुआ एक एक जुमला बीवी का मार्फत से भरा हुआ। और फिर फरमाती है, और इन हमगीर नेमतों पर जिनको अता करने में हमेशा तूने पहल की, हमेशा तूने नेमतों में पहल की। कभी ऐसा होता है ना कि हम दो बंदे रूठ जाते हैं, वो कहता है वो मन आएगा तो हम जाएंगे, ये कहता है ये मन आएगा तो हम जाएंगे। अल्लाह वो है जो हमेशा पहल करने वाला है, अल्लाह वो है जो हमेशा देने वाला है। और फरमाया फिर क्या किया, एक तो नेमतों में पहल करता है, दूसरा कहते हैं मैं तारीफ़ करती हूँ उसकी नेमतों की फरावानी है, कंजूसी से नहीं देता नेमत देता है तो उसकी नेमतों में फरावानी है। आप देखिए उसकी नेमतों की फरावानी का अंदाज़ा लगा लें, कितनी नेमतें हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, मैं अपने घर में बैठी हुई कभी सोच रही होती या अल्लाह सर्दी शदीद है, मेरे घर में सर्दी से बचने के तमाम इंतज़ामात हैं, मेरे पास कंबल है, मेरे पास कितना बड़ा शुक्र है अल्लाह का, कितना बड़ा शुक्र है। इंसान कितना शिकवा करता है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, जब सोचे क्या क्या मिला है। उसकी नेमतें फरावानी को देखे, उसने छत दी, घर दिया, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, कितना। उसके बाद शिकवे हमारे ख़त्म नहीं होते। और फरमाते हैं जिसने नेमतों की और इन नेमतों को तवातुर और तकमील में रखा। ऐसा नहीं कि एक साथ नेमतें दे दी उसके बाद बस कर दिया, उसकी नेमतों में तवातुर है और उस इतना तवातुर है कि अगर उसको शुमार किया जाए तो शुमार नहीं कर सकते, अगर गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। ये सारे अल्फाज बता रहे हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा परवरदिगार का कैसा इदराक रखती हैं, परवरदिगार को कैसे पहचानती हैं। और इस पहचान के लिए आखिरी जुमला आप सोचिए, खुदा की पहचान और मोहब्बत का ये आलम हो जाए। यहाँ पर जो है वो बच्चियाँ भी बैठी हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं, अंदाज़ा होगा जब हम किसी में दुनिया में हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी शख्स से किसी से भी हमें मोहब्बत हो जाए, और सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई ऐसा होता है जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है तो बस उसकी रज़ा चाहिए होती है, फिर कुछ भी नहीं चाहिए होता, फिर हमें कुछ भी, हम कहते हैं ना नींद, ना हमें खाना, ना पानी, हमें बस हमें होता है कि महबूब का दीदार हो जाए, महबूब से बात हो जाए, महबूब से गुफ्तगू हो जाए। अगर ये मोहब्बत इश्क़ हकीकी में बदल जाए, अगर ये मोहब्बत का असल सहारा मिल जाए, असल नूर मिल जाए। आयतुल्लाह सैयद हसन अब्तही अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, हर इंसान के अंदर मोहब्बत हकीकी का नूर होता है, मिजाजी पर फेंक देता है, उस नूर को मिजाजी पर फेंक देता है। अगर उस नूर को हकीकी की तरफ मोड़ जाए तो औलिया अल्लाह बन जाए, अगर उस मिजाजी को सिर्फ हकीकी की तरफ मोड़ दे तो क्या बन जाए? औलिया अल्लाह बन जाए। और बीवी की एक खूबसूरत तरीन हदीस में दोबारा और कई दफ़ा आपको बयान कर चुकी हूँ, आप लोगों को याद भी होगी कि बीवी फातिमा कहती हैं, ए वाले इलाहा, तेरी मोहब्बत मेरे तेरी मोहब्बत मेरे दिल में ऐसी बस गई है। किसी महबूब की मोहब्बत दिल में बस जाती तो क्या होता है? सारी तमन्नाएँ, सारी ख्वाहिशें ख़त्म होता है ना। इमाम बीवी कहती है, बीवी ए अल्लाह, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में ऐसी जागुज़ी हो गई है, ऐसी बस गई है कि सारी तमन्नाएँ, सारी ख्वाहिशें रुक गई हैं, कुछ भी नहीं आती सिवाय इसके कि तेरे रुख़ ज़ेबा का दीदार होता रहे।
खुदा का तो कोई रुख नहीं है, खुदा का तो कोई चेहरा नहीं है। किस चेहरे का दीदार कह रही हैं? ये वही चेहरा है जिसके बारे में मौला कायनात ने कहा था, मैं उस खुदा की इबादत नहीं करता जिसको मैंने ना देखा हो। और तुम नहीं समझ सकते, ज़ाहिरी आंखें उसे देखने से कासिर हैं, उसे मानवी आंखों से देखा जा सकता है। और जो मानवी आंखों से उसको देख लेता है, उसे पहचान लेता है, अल्लाह भी उसका ऐसा एहतराम करता है, मलकुल मौत भी आता है तो इजाज़त लेकर आता है। जो उसके इदराक को पहचान लेता है, जो उसको समझ लेता है, तो अल्लाह भी उसका एहतराम करता है। कौन जनाब फातिमा ज़हरा? ये मलकुल मौत किसी से इजाज़त नहीं लेता, ये किसी से पूछता नहीं है। और आप सोचिए, दो हस्तियां हैं, दोनों मासूम हस्तियां, दोनों मासूम हस्तियां कमरे के अंदर मौजूद हैं और ये आखिरी वक्त है। आप सोचिए वो वाक़या जब पेश आया होगा, बीवी के दिल पर क्या गुजरी होगी। रसूल खुदा के आखिरी दिन चल रहे हैं, रसूल खुदा ने ऐलान किया कि अगर किसी का मुझ पर कोई भी हक है, कोई भी हक, वो मुझसे आके लेने से पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊँ। एक ग़ुलाम आया और उसने सबके सामने दावा किया कि मेरा हक है, मैं आपसे लेना चाहता हूँ। तो हक क्या है? कहा कि जब मैं ग़ुलाम था, आपके पास था, तो आपने मुझे एक कोड़ा मारा, ठीक है, मैं भी आपको एक कोड़ा मारूँ। इंसाफ तो ये कि मैं भी आपको कोड़ा मारूँ। अब आप सोचिए, पूरी आलम इंसानियत का क्या आलम होगा? सब कह रहे थे झूठ है, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता कि रसूल का खुदा जो इस काम को अंजाम दे, कि नामुमकिन है अपने से। अच्छा, रसूल खुदा भी चाहते थे कि मैंने नहीं किया, रसूल खुदा ने कहा था कि मैंने इस काम को अंजाम नहीं दिया, लेकिन अगर तू ये समझता है कि आसान नहीं है, ये सीरत रसूल है, ये सीरत रसूल। कहा कि ठीक है, मैंने इस काम को अंजाम नहीं दिया, मगर तुम अगर ये कसास लेना चाहते हो तो मैं तैयार। आखिरी दिन रसूल खुदा बीमार हैं और एक शफीक बाप बेटी का ये आलम है, सिर्फ सुना था, आंसू नहीं रुकते थे बीबी के आंसू। पता चला कि मस्जिद नबी में जमा हुए और यही मरहला जो है वो कोड़ा मारने का अदा किया था ना। बीबी के दिल पर शायद कोड़ा वो लगा नहीं, जानते आप क्या वाक़या हुआ था, लेकिन बीबी के दिल पर वो कोड़े किस तरह बरस रहे थे कि बीबी के आंसू रुक नहीं रहे थे। कि बीबी कह रहे हैं कि जनाब रसूल खुदा खड़े हुए कहा, गुलाम से कहा कि ठीक है तुम अपना बदला ले लो। कहा नहीं रसूल खुदा, ऐसे नहीं लूँगा, क्योंकि जब आपने मुझे कोड़ा मारा था तो मेरे जिस्म पर लिबास नहीं था, मेरी पीठ नंगी थी, तो आप भी अपने पीठ से लिबास हटाएंगे, अपनी पीठ से अपना जुब्बा हटाएंगे, तब मैं ये कोड़ा आपको मारूँगा। रसूल खुदा ने जब वो जुब्बा हटाया तो वो रोते हुए उस मोहरे नबूवत को चूमने लगा। मैं चाहता था इस मोहरे नबूवत को देखूं और पूरी दुनिया पहचाने ये मोहरे नबूवत क्या है। जनाब फातिमा ज़हरा का दिल सड़क के रह गया और वो पूरी रात जनाब फातिमा ज़हरा अपने बाप के पास बैठी हुई हैं सिराने, और रसूल खुदा का आखिरी वक्त वो था कि आँखें खुलती थी और फिर आँखें बंद हो जाती, फिर आँखें खुलती थी। एक बेटी को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। हमारे यहाँ आपने ये सुना होगा, आम मशहूर है मक़ूला कि बेटे जो हैं वो माँ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बेटियाँ हैं जो बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। एक अटैचमेंट होती है बाप से बहुत ज़्यादा। और जिसका रहमतुल आलमीन जैसा बाप हो, जिसका रहमतुल आलमीन जैसा बाप हो, उस बेटी के दिल पर क्या गुजर रही थी, दिल पर यह गुजर रही थी, बीबी बोल नहीं रही थी, आंसू गिरते थे और सारे मुस्तफ़ा पर गिरते, आंसू गिरते जाते थे। इसी अंसा के अंदर जब आप सोचिए, जनाब फातिमा ज़हरा का दिल करता था अपने बाप को बस नज़र भर कर देखती रहें। एक तो नूर रिसालत था, दूसरा एक शफीक बाप था जिसने माँ के बाद बाप और माँ दोनों जैसी मोहब्बत दी। कितनी मोहब्बत दी होगी। जनाब खदीजा तो बहुत जल्दी चली गई थी ना, बहुत छोटी थी जनाब फातिमा ज़हरा। मसाइब का आगाज़ तो मेरी बीवी के पैदा होने के साथ शुरू हो गया, जब बीबी चंद माँ की थी और शोबे अबी तालिब के अंदर इनको महफूज कर दिया था। मेरी बीबी का मसाइब का आगाज़ उनके पैदा होने से ही शुरू हो गया था। आंसू गिर रहे हैं, दरवाजे पर दक्कुल बाप हुआ और किसी ने कहा हम रसूल खुदा से मिलना चाहते हैं। तो मेरे बाप को तो अभी भी जैसे आप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते हो और बाप की तबीयत भी ठीक ना हो, वो अभी सोया हो, तो आपका दिल नहीं करता वो सोचना है। तो कहा मेरे पापा तो आराम कर रहे हैं, मैं अपने बाबा से बाद में आऊँगा। फिर कुछ देर के बाद दक्कुल बाप हुआ, फिर यही कहा गया, फिर कहा तुम बाद में आना। अब जनाब फातिमा तो ज़हरा ताहिरा हैं, बतूल हैं, मर्जियाँ हैं,
नहीं जानती होगी। वो अपनी इल्म से, अपनी रूहानियत से इस बात को समझती होंगी कि बाहर खड़े होने वाला मलकुल मौत है, समझती होंगी। तीसरी बार दक्कुल बाब हुआ तो आप रोई। आपका रोना बता रहा था कि आप इदराक कर चुकी थी कि बाहर खड़ा होने वाला कौन है। तड़प कर रोई, आंसू गिरे। रसूल खुदा उठ गए, कहा कोई बाहर है, बाबा आपको बुला रहे हैं। मैंने नहीं मुनासिब समझा कि मैं आपको उठाऊँ। कहा जानती हो फातिमा ये कौन है हमारे और आपके लिए? जानती हो फातिमा ये कौन है? ये मलकुल मौत। किसी से पूछ कर नहीं आता, ये तेरी अज़मत है। खुद रसूल खुदा ने बीवी की अज़मत को बयान किया कि अगर तुम खुदा के लिए चलते हो तो खुदा तुम्हें अज़मत, ये तेरी अज़मत है कि ये दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब बीवी का रोना था। अब आप सोचिए, जिस बेटी को मालूम हो कि मलकुल मौत आ चुका है, अब रूह परवाज़ की जानी है, उसके दिल की हालत क्या होगी? बीवी सड़कने लगी, बीवी रोने लगी। और रसूल खुदा ने सीने से लगाया। रसूल खुदा ने जब सीने से लगाया तो बीवी पर होने वाले तमाम मसाइल रसूल खुदा की आंखों से गुजर गए। वो बेटी जिसको उम्मे अभी हाँ कहते थे, वो बेटी जिसके एहतराम के लिए खड़े होते थे, जानते थे तमाचे लगाए जाएंगे, जानते थे ताजियाने मारे जाएंगे, जानते थे जलता हुआ दरवाज़ा गिरा दिया जाएगा। रसूल खुदा भी रो रहे हैं, बीवी भी रो रही है। कहा बाबा आपकी जुदाई बहुत सख्त है, बाबा आपके बगैर जीना बहुत सख्त है, बाबा आपके बगैर रह नहीं पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी? अभी रो दोनों बाप बेटी एक दूसरे से मिलकर रो रहे हैं। मेरे जानने के बाद मेरे कोई बड़े मसाइल और एक बात याद रखना, वो जुमला जिसने फातिमा के दिल को तसल्ली, वो तसल्ली क्या की? मेरा सलाम बीवी के ऊपर, जिसने मौत की बेहतरीन मार्फत उस रात लगाई जिस रात अपने बाबा से रुखसत हुई। बेहतरीन मार्फत बताई कि जब रसूल खुदा ने कहा कि बेटी मुझसे मिलने वालों में सबसे पहले जो ज़्यादा लगोगी वो तू होगी, तो सबसे पहले मुझसे मिलेगी और बीवी के दिल से मेरी तसल्ली पैदा होगी। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। रसूल खुदा कह रहे थे दुनिया में सबसे पहले जो मौत नाज़िल होगी वो तेरे ऊपर होगी। इतने दिन बीवी बहुत ज़्यादा अगर ले जाएंगे तो 90 दिन का मतलब होता है 3 महीने। 3 महीने में कैसी माँ चली गई? 3 महीने देखने के लिए वो दुनिया मेरा सलाम लोगों के ऊपर, मेरा सलाम उन लोगों के ऊपर जिन्होंने को समझा। और खुदा लानत करे उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पापों का सहारा पर दुनिया से चली गई। दुनिया का एक दस्तूर होता है, एक अजीब काम खुद ही मारते हैं, खुद ही जनाजा उठाते हैं, खुद ही रोते हैं दुनिया को बताने के लिए कि हम बहुत सही हैं। परवरदिगार आप जानते हैं वाला कायनात जितनी शुजात थी उतनी सब्र दिया। आसान नहीं था। मेरे मौला ने अपने दिल के एक दुख दर्द को बयान किया। आप अगर जानते हो एक बड़ा मुश्किल में कब होता है, एक बच्चे की मुश्किल तरीन वक्त वो है जब उसकी दौलत को मारा जाएगा और कुछ कह ना सकता हो। इस्लाम की खातिर खामोश है, इस्लाम की खातिर क्या हुआ? आप दुख का कैसे अंदाजा किया, कैसे हुस्न किया, कैसे जनाजा उठाया, कैसे जनाजा उठाकर जन्नत बल्कि करने में कैसे दफनाया, कुछ नहीं मालूम। आप सोचिए मौला कायनात ने दफन की रात क्या काम है? दफन की रात इतना दुखी करता था। हमारे कोई मर जाता है तो मरने वाला लवाई कब्र ही होता है। मेरे मौला ने कैसे खोदी होगी? और एक नहीं खोदी, एक नहीं खोदी, 40 कब्रें खोदी। और रात में मौला का दिल जो टूटा हुआ था, जो आंसुओं के साथ गुजर करते हुए भी मौला रोए थे, 40 कब्रें खोदे, 40 कब्रें बनाते हैं। फिर में जाते फातिमा की खिदमत को रुसवा किया जाएगा। क्या होगा? 40 कब्रों के बाद तो मुझे
जनता है। फिर मैं कर दो। ये देखो मैं भूती आपने बदमा दिया, कहाँ जाओ? खलीफा ने कहा जाओ मदीने की औरतों को लेकर आओ। मदीने की औरतें इस कब्रों को खोलेंगी और हम फातिमा को जनाजा करेंगे। मेरे मौला उस वक्त पूरे उस वाक़े के अंदर जब फातिमा पर दरवाजा गिराया गया, उस वक्त से लेकर 90 दिन की खामोशी मेरे मौला की आंखों में खून उतरा हुआ था। रिवायत में लिखा है कि शख्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मौला ने गिरबान में हाथ डालकर उसे रोका और इस बुरी तरीके से फेंका, लोग समझ गए कि अगर आज अली से स्टोरी सुनो। मैं सुनाती हूँ। सबसे पहले मैं नहीं, अभी हम जिस सजा मौजूद थे एक ना जिन और सब मैं जिस सजा मौजूद थे वरना नहीं सुनाऊंगी। बहुत बढ़िया फरमाते, अगर आप रोना चाहें बाबा आपके बाद ऐसे मसाइल पड़े हैं, रोशन दिन पर टूटते तो रात की स्याही में बदल जाते हैं। फातिमा ज़हरा का वास्ता हम आज पुरसा देते हैं, पूरे खुदा के नाम पर फातिमा ज़हरा का पुरसा, उस बेटी का पुरसा जगह खुदा कहते हैं ऐसे जगह पर फातिमा की आप देखिए मेरे रसूल की हुआ होगा कि आकर जब ये वाक़या पेश आ गया जनाब फातिमा का फातिमा ज़हरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका दिल कितना जख्मी होगा, आपकी बेटी की शहादत और आपकी बेटी की गम हो जख्मी करने का गुस्सा या इमाम हुसैन आपकी माँ की जख्मी करने का गुस्सा तमाम मासूमीन को जनाब फातिमा ज़हरा का गुस्सा देते और दुआ करने का बंदा फातिमा ज़हरा के वजूद के सदक़े से वारेगा। हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं कर दिया सबके गुनाह ने कभी और समझा करा दिया ईमान की ज़िंदगी मैंने सुना है, अभी आपने सुना होगा जनाब फातिमा ज़हरा खलीद बाबे कबूल है। खलीद बाबे कबूल किसे कहते हैं? कबूल होने की चाबी, कबूल होने की चाबी, आपकी हर दुआ की चाबी जनाब फातिमा अपनी बीवी का वास्ता है। मेरी बीवी का वास्ता कभी खसूसियत के साथ इसने यहाँ आज़ादात बीवी के लिए आप सुबह सबके लिए दुआ करती हूँ, इसने इस वजह से इंतजाम किया उनके लिए दुआ करती हूँ। हमारे यहाँ हमने देखा एक मजलूम दुनिया से चला गया, उस मजलूमियत ने दुनिया को पूरी दुनिया को मुश्किल में डाला। हमारे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का सारे मसले हमारे हल हो जाए अगर हमारे ज़माने के इमाम का ज़रूर जमाने के इमाम का ज़रूर एक अगर के वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का वादेगा जो ज़माना से चलता है और यहाँ से बोया ये देखो कब अब ये देखो कहाँ गया क्या बड़े बड़े से यहाँ ये रहा यहाँ पर ये देखो अब छोड़ दे
अरे मीन देखी ये देखी ये देखिए और ये देखो और ये देखो ओए हेलो बिल्ली लगा बिल्ली ये कौन सी में हुआ यूनाट है पता है और यूनाट है ये वाला लगा ये जो स्टार्स बोलेगा और तेरे मुंह पे स्टार आ गए और तेरी सर पे वो आ गया कुछ